राजा जनक ने सीता जी की स्वयंवर के लिए देश के राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया। वहाँ पर लंकापति रावण भी आया और आकर उसने धनुष के दर्शन किए तो उस पर 3 बातें लिखी हुई थी। जो इस धनुष को तोड़ेगा उसके पिता का मरण होगा और वनगमन होगा और पत्नी का हरण होगा। तो रावण ने सोचा कि मैं तो ये बात नहीं चाहता, इसलिए रावण ने धनुष को नहीं तोड़ा। रावण प्रकांड विद्वान था, ब्रह्म विद्या का ज्ञाता था और वो शब्द ब्रह्म विद्या में ही लिखे हुए थे। इसलिए रावण ने सोचा कि मैं देखता हूँ इस धनुष को तोड़ने वाला कौन है। जब रावण ने सबके मस्तकों को देखा तो राम जी के मस्तक पर ये तीनों बातें लिखी हुई थी। तो रावण समझ गया कि यही परब्रह्म परमात्मा है और सीता जी साक्षात महालक्ष्मी हैं। उसी समय रावण ने अपनी आंखों के इशारे से राम जी को जता दिया कि हे राम तुम्हारे मस्तक पर पिता मरण बनवास लिखा। हे राम तुम्हारे मस्तक पर सिया हरण और रावण कुल का नाश लिखा। यह सब समझाकर रावण अपनी लंका नगरी को चला गया। फिर राम जी ने सीता जी के साथ विवाह किया और राम जी सब जानते थे कि अब हमें रावण का उद्धार करना है, क्योंकि रावण भगवान का पार्षद था। सनकादिक ऋषियों के श्राप के कारण राक्षस योनि में जन्म लेना पड़ा। तो राम जी ने माता कैकेयी के साथ लेकर ये नरलीला की, क्योंकि कैकेयी कोई साधारण स्त्री नहीं थी। कैकेयी जानती थी कि राम कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं। इसलिए राम जी ने जो आदेश कैकेयी को दिया उसका पालन कैकेयी ने किया। रावण और कैकेयी राम जी के नाटक के सूत्रधार थे। राम जी ने जैसा करवाया वैसा किया। आज जगह जगह पर रावण के पुतले बनाकर जलाए जाते हैं और पुतले जलाने वालों से पूछा जाए कि क्या आप में रावण वाले गुण अवगुण नहीं हैं? अगर हैं तो आप भी रावण से कम नहीं हैं। आप अपने रावण के पुतले नहीं जला रहे हैं, ये आप अपने सत्कर्मों को जला रहे हैं। इसलिए बुराई से बचना चाहिए और सत्कर्म को अपनाना चाहिए। आज समाज में ऐसा भी विचार फैला हुआ है कि भाई से भाई प्रेम नहीं करता है। आज हमारा रहन सहन खान पान सब बिगड़ा हुआ है, इसलिए हम रावण से कम नहीं हैं। रावण तो केवल एक राम जी का सूत्रधार नाटक करने वाला था और हम साक्षात में रावण हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हमारा खान पान शुद्ध हो, हमारा हार विहार शुद्ध हो, हमारा चाल चलन शुद्ध हो। अगर हमारा हार विहार चाल चलन ठीक नहीं है तो हम रावण से कम नहीं हैं। इसलिए ज़रा सोचना चाहिए और अपना हार विहार चाल चलन ठीक रखना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान हमें सद्बुद्धि दो, सद्विचार दो, ताकि हम बुराई से बच सकें। भगवान से रोज़ प्रार्थना करने पर भगवान बड़े दयालु हैं, हमारी प्रार्थना ज़रूर सुनेंगे। सोते बैठते उठते खाते पीते चलते फिरते भगवान से रोज़ प्रार्थना करनी चाहिए। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मुझे सद्बुद्धि दो, सद्विचार दो, ताकि बुराई से बच सकें। ऐसे भगवान से रोज़ प्रार्थना करें। नारायण नारायण नारायण।